हम सीडीपी के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन किया था पीवाई क्वेश्चन में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो सुपर टेट के एग्ज़ाम में आए थे। उसमें मैं आपके लिए थ्योरी क्लास लेके आया हूँ जिसका टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो है वैयक्तिक भिन्नता का टॉपिक है। और आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बाकी जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, और अनुज सर आपको साइंस की क्लासेस रेगुलर आ रहे हैं। एक सर और हैं जो आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस अगले कल से हो सकता है परसों से वो भी लेकर आएंगे। मैं आपका जो सीडीपी का पोर्शन है, जीवन कौशल है, शिक्षण कौशल है और बाल मनोविज्ञान है, तीनों जो सुपर टेट के एग्जाम में 10-10 नंबर के आते हैं उन पे डिस्कशन करके, उनकी थ्योरी क्लासेस पढ़ के, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके उनको पढ़ते हुए चलेंगे, और आपके लिए ऐसे ही बेहतर मैं कंटेंट लाता रहूँगा। और ये जो टीच मंत्रा का प्लेटफॉर्म है ये इसीलिए क्रिएट किया गया है कि आपको बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल दिया जा सके, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं वो पेड कोर्सेज नहीं परचेज कर पाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो पेड कोर्सेज परचेज कर भी लेते हैं लेकिन उनको बेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। पेड कोर्स के नाम पर उनको सिर्फ मिलता क्या है, धोखा। लेकिन हम टीच मंत्रा जो आपके लिए यूट्यूब चैनल ना होकर एक ऑनलाइन कोचिंग के प्लेटफॉर्म के तौर पे इसको शुरू किया गया है कि आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस दी जा सकें। सो बेसिकली आपके लिए बेहतर, और आपसे एक रिक्वेस्ट, हार्टफुल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, डू शेयर, सबके साथ शेयर करें। आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट एग्ज़ाम की, यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला हो चुका है, जो आएगा उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी बेहतर स्टडी मटेरियल के साथ। सीटेट जो आने वाला है ऑनलाइन मोड में अब तो होने लगा है, उस पर भी बेहतर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बेहतर से बेहतर क्लासेस के साथ आपके साथ आया जाएगा और बेहतर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। केवीएस का एग्जाम है, डीटेल प्लस टीचिंग एग्जाम कोई भी होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको भी उस एग्जाम की तैयारी की सारी चीज़ें, मटेरियल हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। सो बेसिकली चलिए आज की जो थ्योरी क्लासेस है मैं छोटी क्लास रखूँगा। जो मेन इस टॉपिक का मेरे लिए मुद्दा था कि मैं पीपीटी पे ना पढ़ा के बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि समझाने का जो चीज़ें हो रही थी वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी बन नहीं पा रही थी, इस वजह से मैंने आज बोर्ड का यूज़ किया है। सो इस टॉपिक का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक है सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो वैयक्तिक भिन्नता का टॉपिक है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम बात करते हैं कि दो बच्चे हैं समाज में, मतलब कोई भी दो फ्रेंड्स, आपका कोई फ्रेंड होगा, मेरा फ्रेंड है, मेरी एबिलिटी अलग है, मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता है, उसकी एबिलिटी अलग है, तो वैयक्तिक भिन्नता यही है। तो हम बेसिकली देख के चलेंगे वैयक्तिक भिन्नता होता क्या है। पूरा टॉपिक इसी पे आधारित है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सीडीपी में बिल्कुल आ सकता है। सो इस पे हम बात करेंगे। मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं कि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इस वजह से मैंने मेन जो चीज़ें टॉपिक मेन पॉइंट है मैंने उसको उन सबको नोट करके रखा है। सो बात करें वैयक्तिक भिन्नता होता क्या है। वैयक्तिक भिन्नता से मेन मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है समाज में, आपका दोस्त है, मेरा दोस्त है, कोई भी हो, एक का नाम राहुल है और एक का नाम रुचि है, जो भी हो सकता है, बाकी आपका भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो वो एग्जांपल है, दोनों में अपने अपने डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस का मतलब होता है समाज के तौर पर वो लड़का है वो लड़की है, दोनों का आईक्यू लेवल भी सेम नहीं होगा, दोनों के सीखने की जो क्षमताएं होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं और इस चीज़ का उनके बच्चों की एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सेम ये चीज़ प्री स्कूल के बच्चों पे भी लागू होगी कि 1 to 5 में आप टीचर बनने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये चीज़ सेम लागू होती है कि 2 बच्चे हैं छोटे, मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये क्लास 2 की बात करते हैं। अगर हम देखा जाए, जैसे ये इस बच्चे का नाम है रुचि और इस बच्चे का नाम है राहुल, दोनों बच्चे हैं, क्लास 2 के हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जांपल मैं अगर दे रहा हूँ तो उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो एज अ गर्ल, ये बच्चा लिंग पे जब बात करते हैं, जेंडर वाइज बात करते हैं, तो ये लड़की है, ये लड़का है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जो जेंडर वाइज डिफरेंस हो गया, लिंग के आधार पर जो डिफरेंस हो गया वो ये हो गया कि ये जो है वो लड़का है और ये जो है वो लड़की है। तो ये चीज़ है, और बाकी बुद्धि और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारों चीज़ों के आधार पर भी हम लोग डिफरेंस अलग अलग होंगे इन दोनों के बच्चों में। अब होता क्या है, ये दोनों क्लास 2 में है, साथ साथ पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी है दोनों की। तो
राहुल है वो पढ़ने में थोड़ा वीक है, उसको मैथ वगैरह समझ में नहीं आती है, वो कम पढ़ पाता है, मतलब उसको समझना मुश्किल होता है, तो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, उसकी जो रुचि की अपेक्षा है उसका आईक्यू लेवल है काफ़ी कम, तो उसको मैथ्स में होती है प्रॉब्लम। बट रुचि का जो है उसको मैथ्स काफ़ी अच्छी समझ में आती है और वो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेती है, उसकी टीचर जो होमवर्क देती है वो क्लास में हमेशा टॉप रहती है, प्रतिभाशाली बालक है वो। और राहुल जो है वो प्रतिभाशाली नहीं, सामान्य बुद्धि का बालक है। तो दोनों में जो डिफरेंस हो जाएगा वो मेन आईक्यू लेवल पे ही डिफरेंस यही है कि ये सामान्य बुद्धि का बालक है, जनरल आईक्यू स्टूडेंट इसको बोलेंगे, और इसको ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में डालेंगे हम, गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं। तो ये ब्राइट स्टूडेंट हो जाएगा, ये आपका जनरल स्टूडेंट हो जाएगा। दोनों के आईक्यू में भी डिफरेंस है, तो इसको भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस में ही लेते हैं। अब सेकंड आते हैं शारीरिक स्तर पर। अब ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड है, तो रुचि राहुल को चढ़ाती रहती है कि तेरी जो हाइट है वो मेरे से बहुत कम है। इसकी वजह तो हम देखते हैं कि राहुल रुचि से काफी हाइट में भी छोटा है, तो फिजिकली देखा जाए ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस में ही आता है कि दोनों की हाइट भी सेम नहीं है। और जो फिजिकली तौर पे है राहुल जो है वो हेल्थ में फिजिकली बॉय होने की अपेक्षा गर्ल्स जो बॉय होते हैं वो गर्ल्स की अपेक्षा काफ़ी फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो हम सेकंड नंबर पे देखेंगे शारीरिक स्तर आता है हमारा, तो उसमें जो बॉय है गर्ल है दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये भी एक काउंट हो जाएगा। अब सोशल स्तर पर जब बात होती है, सामाजिक स्तर पर जब बात होती है, तो रुचि का है, रुचि का काफ़ी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, इसके क्लास में भी कई फ्रेंड हैं, और जब ये फैमिली में भी इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है सबके साथ, अपने मम्मी पापा दादा दादी और भाई बहन है, सबसे अच्छे संबंध है इसके। और जो एनवायरनमेंट है इसके घर के आसपास का परिवार का वातावरण, उससे इसने काफ़ी अच्छे संबंध बना के रखे हैं। बट राहुल थोड़ा चिड़चिड़ा बच्चा है, इसको सारी चीज़ें पसंद नहीं, अकेले रहना पसंद करता है, इसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। ये बच्चा चीज़ें जो क्लास में भी इसकी काफ़ी कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ इस लड़की के अलावा इसका कोई फ्रेंड क्लास में है नहीं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जब हम सामाजिक स्तर पर जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस यही है कि रुचि के जितना इंटरेक्शन सोशल है उतना इसका इंटरेक्शन सोशल नहीं है। तो डिफरेंस जब हम काउंट करेंगे तो इसी चीज़ को काउंट करेंगे कि सोशल स्तर पर मतलब सामाजिक स्तर पर भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अब आते हैं इमोशनल लेवल पे। इमोशनल लेवल हो जाता है संवेगात्मक स्तर पर। जैसे राहुल थोड़ा वैसे तो माध्यमिक बुद्धि मतलब जो सामान्य बुद्धि का बालक है और उसका सामाजिक जो कनेक्टिविटी है वो कम है, लेकिन ये जो है वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, इसके इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग है वो रुचि की अपेक्षा। ऐसा तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कभी टीचर ने रुचि को क्लास में डांट दिया या कुछ बोल दिया तो वो थोड़ा सहम जाती है या डर जाती है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक है और चीज़ों को सीरियस थोड़ा ले लेती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनल अच्छा फील नहीं करती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस में नहीं है। बट राहुल को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी टीचर कभी भी डांटे उसको कभी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में व्यक्तिगत भिन्नता में जब इस चीज़ को काउंट करेंगे तो संवेगात्मक स्तर पर भी ये चीज़ काउंट होगी कि राहुल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है मेंटली, इमोशन उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रुचि के इमोशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मानसिक स्तर और बुद्धि स्तर दोनों एक ही चीज़ें हैं। मानसिक स्तर में उपलब्धियां भी हम काउंट करते हैं बच्चों की, कि जब 1 to 5th क्लास में बच्चे हैं, किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो उपलब्धि काउंट करते हैं। मतलब व्यक्तिगत भिन्नता से हम एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। मेन परिभाषा जो व्यक्तिगत भिन्नता की है वो इसी तौर पे इसी तरीके से बोली जाती है या ली जाती है कि किन्हीं दो व्यक्तियों में, किन्हीं दो पर्सन में उनकी एबिलिटीज़ के आधार पर, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के आधार पर, उनकी सोशल एबिलिटीज़ के आधार पर और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की एबिलिटीज़ के आधार पर हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो रीज़न है उन पर अगर हम बात करें कि रीज़न क्या है, कारण क्या है कि राहुल इतना जो सोशल इंटरेक्शन में कम है और थोड़ा सामान्य बुद्धि का बालक है, बाकी रुचि पढ़ने में काफ़ी अच्छी बच्ची है, इसका सोशल इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट राहुल के साथ ऐसा नहीं है। तो इसके रीज़न होंगे कुछ कि ऐसा क्यों है, ये जानने की कोशिश
कभी आपने की होगी। तो रीजन इसका है मेन वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से मतलब आ जाएगा जेनेटिक्स। और सेकंड नंबर पे आता है एनवायरनमेंट। थर्ड पे आपका आ जाएगा आईक्यू एंड एज। दोनों में स्टूडेंट्स में जो डिफरेंसेस हैं उनके रीजन ये हो सकते हैं कि हो सकता है राहुल का जो बैकग्राउंड रहा है, उसके मम्मी पापा या जो उसकी पीढ़ियां रही हैं पुरानी, उनमें खान पान पोषण की कमी के कारण, वातावरण मानसिकता के कारण वंशानुक्रम में काफ़ी कमियां आ गई, जिसकी वजह से राहुल का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं आ पाया और वो थोड़ा सामान्य बुद्धि का बालक होकर रह गया। तो ये चीज़ इसकी रीज़न हो सकता है। बट रुचि के जो केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है इसका बैकग्राउंड, मम्मी पापा, बाकी जो पीढ़ियाँ इसकी रही होंगी वो काफ़ी अच्छी रही हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ने में इतनी ब्राइट है और इमोशन के हिसाब से भले ही वो स्ट्रांग नहीं है बाकी, लेकिन फील्ड में वो काफ़ी स्ट्रांग है। सेकेंड आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट का काफ़ी नहीं, समथिंग 70% जो होता है, 70% इफेक्ट इन्वायरमेंट का पड़ता है बालक के विकास पे। तो वातावरण के हिसाब से भी हो सकता है राहुल की चीज़ें काफ़ी डेवलप नहीं हुई, उसका सोशल इंटरेक्शन है नहीं, वो वातावरण हो सकता है उसके माँ बाप उसको बाहर नहीं जाने देते होंगे, खेलने मना करते होंगे कि क्यों खेलने जा रहे हो, बाहर घूमते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। जिस चीज़ उसके माँ बाप ने उसको बोली होंगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दब गया, सहम गया और घर पे ही रहने लगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाया और वो सामान्य बुद्धि का बालक होके ही रह गया और वो पढ़ाई में भी काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन हो सकता है रुचि के साथ ऐसा नहीं है, रुचि के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके माँ बाप ने उसको इनक्रेज किया कि बेटा आप इतने टाइम खेलें, इतने टाइम पढ़ें। उसका जो डेली लाइफ है वो काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से उसका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और जो बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट है, जो सर्वांगीण विकास है उस बच्चे का, इस बच्चे का, वो पूरे बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, जिसकी वजह से वो हर फील्ड में बेहतर कर पा रही है। थर्ड रीजन आता है जो मेन हमारा है आयु और वृद्धि। वृद्धि का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। मैंने बताया हाइट में दोनों में डिफरेंस था, आयु भी हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं कि रुचि राहुल से है थोड़ा एज में बढ़ी है 2 साल, तो ये रीज़न हो सकता है कि हाँ उसके पास 2 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है चीज़ों का, जो कि राहुल के पास नहीं है। तो ये भी एक इंडिविजुअल व्यक्तिगतता के अंदर ही आता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि इन सब चीज़ों पे जब हमने डिस्कशन कर लिया, तो इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रभाव कहाँ होता है। अब जब आप अध्यापक के तौर पे प्री स्कूल के 1 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ होता क्या है कि आपको बच्चों को वर्गीकरण करना, उनका डिवीज़न करना है इस आधार पे कि कौन से बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कौन से बच्चे पढ़ने में सामान्य हैं, कौन से बच्चे पढ़ने में वीक हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सीधा सा, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। यहाँ पे एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 कैटेगरी के बच्चे हमने डिवाइड किए, जिसमें जो ए कैटेगरी के बच्चे थे वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, इनको हम 2+ दे देते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे थे वो पढ़ने में थोड़े ठीक थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट जो सी कैटेगरी के बच्चे थे वो माइनस थे। ये डिफरेंसेस नेगेटिव में आता है, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमको करना है एक बस। क्यों करना है? क्योंकि हमको हर बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, उसका आईक्यू लेवल है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, सीखने का स्तर क्या है, वो स्लो सीख रहा है, तेज सीख रहा है, इस आधार पे हमें वर्गीकरण करना पड़ता है। लेकिन एनसीएफ में या एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं आपको लिखा मिलेगा कि वर्गीकरण करना चाहिए। अब वर्गीकरण के हिसाब से हमने तीनों बच्चों को क्लास में 3 ग्रुप बना दिए, उसमें हमने डिवाइड कर लिया। अब इंडिविजुअल रेफरेंसेस के हिसाब में इन बच्चों को हम तेज पढ़ा सकते हैं, तेजी से सिखा सकते हैं, ये बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, तो इनका कोर्स अलग से करवाया जा सकता है, इनको पढ़ाया जा सकता है तेजी के साथ। बी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको उतना तेजी से पढ़ाया नहीं जा सकता। इसका रीज़न ये है कि वो पढ़ने में थोड़ा स्लो है, उनको जो आईक्यू लेवल उनका स्लो है। इसी बी कैटेगरी में ही राहुल भी आता है, और आपका ए कैटेगरी में जो रुचि इस लड़की का एग्जाम्पल लिया है, ये आपका ए कैटेगरी में बच्चा आता है। तो होता क्या है, इस चीज़ के आधार पर जब जो बच्चा पढ़ने में कम है, अब सी कैटेगरी के जो बच्चे ये काफ़ी वीक हैं, ये तो क्लास में सबसे पीछे हैं, इन पे टीचर को भी इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ए वाले बच्चों पे वो उतना फोकस करे, उनको ठीक है
पढ़ा रहा है अच्छी बात है, लेकिन सी कैटेगरी बच्चों को भी वो ए कैटेगरी के बच्चों के साथ उसका लाना फर्ज है। और इसी को टीचिंग शिक्षण या टीचिंग मेथोडोलॉजी में सिखाया जाता है। एज ए टीचर आपका ये चैलेंज है कि आप इस बच्चे को ए बच्चे वाले के साथ कैसे ला सकते हैं, बी वाले बच्चे को ए बच्चे के साथ कैसे ला सकते हैं। एज ए रिजल्ट आपको तीनों बच्चों के साथ 100% आपका देना है कि तीनों बच्चे ही सक्सेसफुल हों रिजल्ट में। सो होता क्या है कि सी वाले बच्चों पे हम व्यक्तिगत शिक्षण का प्रयोग करते हैं, इन पे हम पर्सनली इन पे फोकस रखते हैं एक एक बच्चे पे कि किस बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही, कौन से टॉपिक्स उसको समझ नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो बाकी 4 सब्जेक्ट में अच्छा, पढ़ने में मैथ्स में अच्छा ना हो, किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, किसी भी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर होंगे। तो एज अ डिवीज़न हम डिफ्रेंशिएट करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे पता लगा सकते हैं कौन सा बच्चा तेज़ी के साथ सीख रहा है, कौन सा बच्चा स्लो सीख रहा है। अब थर्ड आता है इंटरेस्ट, रुचि के आधार पर कि किस बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि नहीं। हमें पता तो है कि बच्चे वीक हैं पढ़ने में, हो सकता है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, अब उनको अच्छा नहीं लगता होगा घर से तो ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया हो जा सकता होता होगा कि घर से ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया, अब उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे। आप टीचर हैं, आपको उनको पढ़ाना है, तो एज ए इंटरेस्ट आपको लेना है कि उस बच्चे का किस तरीके, वो खेल खेल में अगर पढ़ सकता है तो आपको खेल खेल में उसको पढ़ाना होगा। लेकिन आपको ये आइडियाज़ ये डेवलप करने हैं, चीज़ें आपको डेवलप करनी है कि मैं किस बच्चे को किस आधार पे सिखा सकता हूँ। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो मैंने चीज़ें थी आपको बता दी है कि मेन इस टॉपिक का क्या मतलब होता है। बाकी जो फिजिकल ग्रोथ है और आपका जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस जो चीज़ें हैं उन पे हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे काफ़ी डिटेल में। ये आपका एक इंट्रो वीडियो टाइप हो जाएगा इस टॉपिक का कि हमने यहाँ से CDP स्टार्ट कर दिया है और CDP की अब सारी क्लास हम बोर्ड पे ही करेंगे और चीज़ें आपको समझाएंगे। सो बेसिकली वीडियो को अब हम अगली वीडियो में इस बारे में टॉपिक पे बात करेंगे, तो इसलिए अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को तो जरूर शेयर करें, चैनल को शेयर भी करें। टीच मंत्रा आपके लिए ऐसी बेहतर वीडियोस और बेहतर टॉपिक बेहतर स्टडी मटेरियल के साथ आता रहेगा। अब हम हैं टीच मंत्रा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।